अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 9 जुलाई 2026 है और बात करते हैं पहले अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से सूरत हाल आज एक मरतबा फिर बहुत कशीदा हो गई। आज सुबह के वक्त कमिश्नर पुंछ ने तस्दीक की कि फोर्सेस के लोग सामान लेकर जा रहे थे कि शुजाबाद के मुकाम पर सड़क पर रुकावटें मौजूद पाईं। मोस्ट प्रॉबली ये वही दरख्त होंगे जिनके बारे में लोग बता रहे हैं कि दरख्त काट के सड़कों पर रखे गए हैं और रास्ते रोके जा रहे हैं। जब अहलकार इन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए गाड़ियों से उतरे तो इंतज़ामिया के मुताबिक करीब खड़े लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी और जब फोर्सेस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें सरदार नासिर वल्द सरदार नज़ीर जिनका ताल्लुक़ मखियाला से है वो गर्दन में गोली लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसी तरह जो वाजिद सिद्दीक हैं जिनकी उम्र महज 20 साल थी और वो बड़ी बाड़ी के रहने वाले थे, चित्रा टोपी के करीब मुकाम है, उन्हें भी गोली लगी और जाहिर है कि इलाज मालजे के लिए उन्हें बाग मुंतकिल की जाने की कोशिश की जा रही थी, ताहम रास्ते में वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। यहाँ तक तो कमिश्नर साहब की तस्दीक मौजूद थी और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस वाक़े को रिपोर्ट किया है, मगर अब ये भी मालूम हुआ है कि जो सुबह सवेरे होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन, इसे इंतज़ामिया कह रही है, इस क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले एक और शख्स मुस्तफ़ा रहीम वल्द अब्दुल रहीम जिनका ताल्लुक़ बाटा संगढ़ ज़िला बाग से है, वो भी ज़ख्मों की ताब ना ला सके और शहीद हो गए। इसके बाद इस वाक़े में शहीद होने वाले टोटल अफराद की तादाद 3 हो गई है। इस वक्त कोर कमेटी जो है उनका आपस में मुकालमा जारी है क्योंकि आज उन्हें अगले लाए अमल का ऐलान भी करना है। पहले ये वाक़यात देख लेते हैं और उसके बाद इस पर कुछ तबसरा करते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिना तौर पर बड़ा इज्तिमा जिसकी तवक्को है और लॉन्ग मार्च के शुरका को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोकने के लिए मुख्तलिफ़ रास्तों पर हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद जहाँ पर इंतज़ामिया ने टंडाली, दोलाई, बरसाला और डन्ना समेत तमाम वो अहम रास्ते जिनके ज़रिए मुज़फ़्फ़राबाद एंट्रेंस हो सकती है उन पर रुकावटें खड़ी कर दी हुई हैं और नाकाबंदी कर रखी है ताकि लॉन्ग मार्च के शुरका मुज़फ़्फ़राबाद शहर में दाखिल ही ना हो सकें। अब इस वक्त तक रास्ते वैसे तो खुले हुए हैं लेकिन एक साइड बंद कर दी गई हुई है ताकि महज थोड़ी सी ही देर में तमाम रास्ते मुकम्मल बंद हो सकें। दूसरी तरफ रावलाकोट में हम एहतजाजी शुरका देखते हैं तो उनकी तादाद में नुमाया इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ पर ईदगाह है वहाँ हज़ारों अफराद इस वक्त भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जो दाखिली रास्ते हैं और वहाँ पे भी बड़ी तादाद में कारकुनान और हामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रिस्क्राइब्ड के मौजूद हैं। पुंछ के मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसे अब्बासपुर का एक मुकाम है, रोज़ाना ही वहाँ पर धरना होता है तो आज भी हुआ। हजीरा में भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रिस्क्राइब्ड के हक़ में छोटे बड़े इज्तिमा जो हो रहे हैं, इज्तिमाई एहतजाजी मुज़ाहरे वो आज भी जारी रहे, ताहम ये मुज़ाहरे पुरअमन रहे। इसी तरह जो रावलाकोट के मुकामी वकला हैं उन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने भी रावलाकोट में मुकामी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की और उसके बाद वो धरने की तरफ चले गए हैं ताकि वहाँ जाकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मरकज़ी रुकन हैं उमर नज़ीर कश्मीरी और इसके अलावा दीगर जो कोर कमेटी के अरकान हैं उनके साथ मुलाकात की जा सके और आने वाले ब्लड शेड को रोकने की कोशिश की जा सके, खुदा न खास्ता जिसका कि ख़दशा है। दूसरी तरफ मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक रैली भी मुनक़िद हुई लेकिन वो पुरअमन अंदाज में ख़त्म हो गई। अब सियासी और समाजी हलके जो हैं वो मुसलसल मुज़ाकरात पर ज़ोर दे रहे हैं ताकि कशीदगी किसी तरह से कम हो सके। सूरत हाल इस तरह की है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ़ लोगों को ख़तूत लिखे हैं जिनमें से ख़ास तौर पर बहुत बहस हो रही है जो फ़ील्ड मार्शल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको ख़त लिखा गया है। ख़त में अलक़ाबात भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। लोगों का कहना ये है कि जब आपके मामलात भी असल में फ़ौज की मर्ज़ी के साथ या फ़ौज की इजाज़त और मशवरे के साथ हो रहे थे तो फिर आपने जो मुकामी नौजवान हैं उनके अंदर जहर क्यों भर दिया है और उन्हें फ़ोर्सेस के सामने ला खड़ा क्यों कर दिया है और लोगों के जो बच्चे हैं उनकी जानों के साथ आप क्यों खेल रहे हैं। ये बहुत एक संजीदा मसला बन गया हुआ है। 20 साल के नौजवान फ़ोर्सेस के सामने आकर खड़े हो रहे हैं और इंतज़ामिया का मुसलसल मौक़िफ़ है कि पहले वहाँ से फ़ायरिंग हो रही है और उसके बाद हम जवाबी फ़ायरिंग कर रहे हैं। जो डडियाल में भी वाक़या आया था अब उसकी खैर वीडियो भी आ गई और इंतज़ामिया ने साबित किया है कि पहले फ़ायर जो है वो सामने मुज़ाहिरीन की तरफ से हुआ है। ऐसे मौके पे पता तो चल नहीं सकता कि किस तरफ से पहले फ़ायर हुआ है, लेकिन इस तरह नौजवान छोटे छोटे बच्चे अपनी जानों पे खेल रहे हैं और फोर्सेस के सामने आकर खड़े हो रहे हैं। ये किससे बात की जाए और किसके हाथों पे खून तलाश किया जाए। मरकज़ी इस वक्त बहरहाल मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि एहतजाजी सरगर्मियाँ अपनी जगह पे जारी हैं, अवामी इज्तिमात में इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी तरफ इंतज़ामी इक़दामात भी सख्त हैं।
فی الحال جو حالات ہیں وہ قابو میں بتائے جا رہے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو پرامن قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے حکومت کالعدم قرار دے چکی ہے وہ آئندہ لائے عمل کیا کرتی ہے۔ اگر ان کا آئندہ کا لائے عمل خدا نخواستہ دھرنے کے مقام سے موو کرنا ہوا تو خدا نخواستہ مزید تصادم ہو سکتا ہے، اور یہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ تمام بچے، وہ تمام لوگ جو اس وقت اپنی جانیں قربان کر دیں گے، وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ میری دونوں سٹیک ہولڈرز سے، فریقین سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور ان بچوں پہ رحم کریں۔ یہ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی چاہے کالعدم ہو یا کالعدم نہ ہو، ان کے بھی یہ بچے اپنے ہیں، اور اسی طرح جو ہماری فورسز ہیں ان کے بھی یہ اپنے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ہے، اکا دکا کے ہاتھ میں ضرور ہوگی، لیکن جنرلی یہ لوگوں کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ پیار محبت والا سلوک کیا جائے، انہیں پیار سے قابو کیا جائے، نرمی برتی جائے۔ خدا نخواستہ کسی بلڈ شیڈ کی نہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی طور پر جو پاکستان مختلف محاذوں پہ آلریڈی لڑ رہا ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، انہیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اب دھرنا بھی اپنے ایسے مقام پہ آ چکا ہے کہ ان کی بھی بس ہوئی ہے، لہٰذا تھوڑے بہت کسی کی ہمت کرنے سے، تھوڑے بہت اقدامات سے دھرنا بھی ڈسپرس ہو سکتا ہے بہت آرام کے ساتھ، اور حالات بھی قابو میں آ سکتے ہیں۔ بیٹر سینس پرویل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ سامنے آئے اور ذمہ داری اٹھانے پر آمادہ ہو۔ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے، آزاد کشمیر کے سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی انا کو پس پشت ڈالیں، اور اگر انہیں فیس سیونگ چاہیے تو ایک مرتبہ مزید انہیں فیس سیونگ دے دیں، مگر ہیلپ آؤٹ کریں، تاکہ ایک مرتبہ یہ معاملہ طریقے سے نبٹ جائے، پھر اس کے بعد باقی ساری باتیں دوبارہ دیکھی جا سکتی ہیں، مقدمات چلائے جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو فوری طور پر ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔